हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 मित्रा में। तो फ्रेंड्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आरएसएसबी ने आपको यहाँ पर जो सीटी 12वीं लेवल का एग्जाम करवाया गया था उसकी फाइनली रूप से ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी गई है। साथ ही साथ आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको आपत्ति है, ठीक है, तो उसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 22/10 से लेकर आपको यहाँ पर 24/10/2024 को इसका यहाँ पर आपका आयोजन करवाया गया था, जो कि लगभग आपको 6 चरणों में आपको यहाँ पर इसका एग्जाम किया गया था। ठीक है सो फ्रेंड्स, 6 चरणों में आपको यहाँ पर एग्जाम करवाया गया था और इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 7/12/2024 से लेकर 9/12/2024, यानी कि आपको यहाँ पर 9 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ऑब्जेक्शन लगाने से पहले आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। ठीक है, तो बोर्ड द्वारा ऑफिशियल पेपर है वो अपलोड किया गया है वेबसाइट पर। आपको यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षार्थी द्वारा अलग अलग स्टेट के प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पेपर कौन सा कोड था, उसी कोड वाले क्वेश्चन पेपर को आपको डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से और उसी आंसर की से अब उसी पेपर के आंसर की से आपको मिलान करना है। ठीक है, और आपको जो पेपर हुआ था, आपको एग्जाम पर जो पेपर दिया गया था उससे आपको मिलान नहीं करना है, उसे तो आपको भूल ही जाना है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपको जो मेन क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम में दिया गया था वो मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन था और उसमें आपका ऑब्जेक्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 गलत है। ठीक है, और बोर्ड द्वारा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, वो 6ठे नंबर पर है, तो आपको 6ठे नंबर को मानकर चलना है और इसका ऑब्जेक्शन आपको यहाँ पर 4था नंबर का आपको यहाँ पर डाउट में लग रहा है ये वाला गलत है। ठीक है, तो इसी को आपको मानकर चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जब आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो। ठीक है, ये वाला आपको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपका पेपर आया है वो उसको सेलेक्ट नहीं करना है। वेबसाइट पर जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है उसी के माध्यम से आपको मिलान करना है। ठीक है, और इसकी जो फीस रखी गई है एक क्वेश्चन की 100 रुपये रखी गई है। 5 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो 500 रुपये फीस हो जाएगी। ठीक है, और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें आपको जो है कंटेक्ट कहाँ से लेना है, ऑथेंटिक पोर्टल होना चाहिए, पुस्तकों से प्रमाणित। आपको यहाँ पर ऑनलाइन जो भी पोर्टल हो गया उसके माध्यम से जो भी आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, सोर्स लेना चाहते हैं कि यहाँ से हमने इसका क्वेश्चन का मिलान किया है या क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है, तो वो आपको ऑथेंटिक होनी चाहिए। उसकी यदि वेबसाइट से कर रहे हैं किसी ऑनलाइन वेबसाइट से, तो वेबसाइट का नेम आपको यहाँ पर देना है, उसके डेवलपर कौन है, ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। यदि बुक से दे रहे हैं तो बुक में आपको यहाँ पर दे सकते हैं, उसमें आपको रोल नंबर भी लिखना है, क्रम संख्या भी आपको यहाँ पर लिखना होगा पेपर पर। ठीक है, तो वहां पर अपलोड करना होगा और इसमें आपको पुस्तक का नेम, लेखक का नेम, प्रकाशन कब हुई थी, संस्करण कौन सा है, पृष्ठ संख्या कौन सी है, ये सभी जानकारी आपको उसमें लिखनी होगी। ठीक है, यदि आप ये सब संलग्न नहीं करते हैं तो आपकी आपत्ति पर कोई भी विचार नहीं किया जाए, इसका आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। और आपका आपत्ति दर्ज समय आपको साक्ष्य के रूप में मूल कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि आप एडिट करके अपलोड करते हैं तो आपका मान्य नहीं होगा, इसका आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। और यदि आप कार्ड शीट कर अपलोड करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है। और आपकी जो 100 रुपये की फीस रिफंड है वो आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको 100 रुपये ऑब्जेक्शन आपका सही हो गया नहीं हुआ है तो आपके पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये थी। अब बात करते हैं आंसर की कैसे डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, आपको आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, वो भी न्यू वेबसाइट पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं rssb.rajasthan.gov.in। ठीक है, और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखते हैं 3 डॉट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कैंडिडेट कॉर्नर का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन फिर से दिया होगा आंसर की का। ठीक है, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आंसर की पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जितनी भी आंसर की लेटेस्ट यहाँ पर जारी की गई है उसकी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। 5/12/2024 की डेट में आपको यहाँ पर जितनी पूरी आंसर की जारी कर दी है सभी शिफ्ट की। ठीक है, तो इस शिफ्ट आपको यहाँ पर दे सकते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर कोड यहाँ पर दिया गया है S17 Q13R15, ये आपका क्वेश्चन पेपर कोड है। ठीक है, इसके हिसाब से अपनी आंसर की आपको डाउनलोड करना है। मान लीजिए कि आपकी आंसर की है आपको यहाँ पर
2023, ठीक है। तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपकी आंसर की है, ये मोबाइल से डाउनलोड करते इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड करा है, तो आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं छठे चरण की मैंने आपको यहाँ पर डाउनलोड करके बताई है। 24/10/2024 को इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है। और जो है देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। आपका क्वेश्चन देख सकते हैं, आपका जो पेपर था मैं आपको समझा देता हूँ फिर से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिएगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन पेपर का जो ओरिजिनल आपको दिया गया था, उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका ऑब्जेक्शन ए है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर जो है आंसर की में क्या दिया गया है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और आपका जो आंसर आपने लगाया था उसमें आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो आपको जो पेपर यहाँ पर दिया गया है उस पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आंसर आपको यहाँ पर बी दिया गया है, तो आपको इसको राइट करना है, न कि आपको जो पुराने क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आंसर आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है। पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन के आपको यहाँ पर आंसर दी गई है, और इसमें अभी फिलहाल के तौर पर कोई भी क्वेश्चन डिलीट वगैरह यहाँ पर नहीं किया गया है। बात करते हैं आंसर की, आप लोग डाउनलोड करके बता दिया। और क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर के लिए फिर से आपको यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर जाना है, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैंडिडेट कॉर्नर पर क्लिक करना है, फिर से नीचे आना है, और क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको क्लिक करना है। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इस तरह से यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जो आपको यहाँ पर पेपर कोड यहाँ पर दिया गया है 17, तो आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो डाउनलोड होकर इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कैसे आपको मिलान करना है। सबसे पहले तो आपको पेपर कोड आपको देख लेना है कि आपका पेपर कोड कौन सा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिलान करना है। और आपकी जो आंसर की डाउनलोड करेंगे, ठीक है, आंसर के में भी आपको यहाँ पर पेपर कोड सेम दे रखा है, और क्वेश्चन पेपर में भी पेपर कोड सेम दे रखा है। आपको उसका ध्यान में रखना है, अलग आंसर की आपको डाउनलोड नहीं करनी है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन ये नंबर 1 क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको नंबर 2 पर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पेपर में आपका नंबर 2 पर दिया गया है, तो इसमें आपका जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसी के हिसाब से आपका मिलान करना है। आपका क्वेश्चन पेपर भूल जाना है, ठीक है। तो आपका आंसर की आपको उसमें मिलान कर लेना पहले से, आपको कौन सा क्वेश्चन आपको गलत हुआ है, कौन सा सही है, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन पर आपको आपत्ति है तो आपको नंबरिंग आपको भूल जाना है, ठीक है। आपको जो मिलान करना है इसमें आपको दिया गया है कि इसमें स्वर संधि नहीं है, ठीक है। तो स्वर संधि से संबंधित आपको यहाँ पर सवाल नंबर 2 हो गया, ठीक है। ऑप्शन लगाएंगे तो 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसका आंसर आपको यहाँ पर कौन सा है, गलत कौन सा है, मान लीजिए कि आपका डी ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, न कि आपकी क्वेश्चन पेपर का आपको सेलेक्ट नहीं करना है। बोर्ड की वेबसाइट पर जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है उसमें आपको मिलान करना है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है वो भी आपको चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन शब्द जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये वर्ड लिखा है तो ये तो चेंज नहीं होगा। ये वर्ड आपको यहाँ पर सी ऑप्शन में भी हो सकता है, बी ऑप्शन में भी हो सकता है, जो भी यहाँ पर दिया गया है उसी ऑप्शन का चेंज करते हुए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो ऑब्जेक्शन का फॉर्म में आपको भर के दिखाऊंगा तो उसमें आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है। और जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक एक करके अपना जो क्वेश्चन पेपर है आपको डाउनलोड कर लेना है, और ऑब्जेक्शन लगाने में कोई भी गलती नहीं करना है। यदि आपको गलती करने में कोई भी समस्या आ रही है या फिर आपको फॉर्म भरने में समस्या आ रही है, आपको हो सकता है कि हमारे से गलती हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, उसमें मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतने से। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।